अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम। तो आइडियोलॉजी इज़ सेट ऑफ वैल्यूज़ आर द सेट ऑफ आइडियाज़ आर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन फॉर्म ऑफ द आइडियाज़ इज़ नोन एज़ आइडियोलॉजी। जब कभी कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी नेशन पे, तो जो आइडियाज़ इमर्ज होते हैं, जो सॉल्यूशंस, जो न्यू आइडियोलॉजीज़, जो न्यू थिंकिंग जनरेट होती है, उन सारे वैल्यूज़ को, उन सारे आइडियाज़ को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देखा जाए तो इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जब मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट किया और उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री की डिमांड की, ताकि वहाँ पे वो अपने रूल के मुताबिक, अपने बैकग्राउंड एंड रिलीजन के मुताबिक अपनी लाइफ को जी सकें और लाइफ को स्पेंड कर सकें। सो द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तान, और उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूटिंग आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन मुस्लिम नेशनलिज्म। अब हम इस पे बात करेंगे कि बैकग्राउंड में किस तरह से हिंदू नेशनलिज्म को बर्दाश्त करना पड़ रहा था मुसलमानों को, जिसकी वजह से मुसलमानों ने रियलाइज़ किया कि हिंदूज़ के थॉट्स, हिंदूज़ के उनका उठना बैठना, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनका रिलीजन, उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़, सोशल लाइफ एंड नॉर्म्स टोटली डिफरेंट हैं मुस्लिम्स से। तो उन्हें अपनी एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करनी चाहिए, सेपरेट स्टेट की डिमांड करनी चाहिए, जहाँ पे वो अपने विल के मुताबिक अपने लाइफ को और अपने रिलीजन को एक्सरसाइज कर सकें। तो इस तरह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इमर्ज हुई, एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स। सो जिसका एक नारा, बहुत ही फेमस नारा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब पाकिस्तान का बैकग्राउंड जहाँ पे पिलर है वो है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। मतलब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, इन अल्लाह के नाम पे बना था, और उसकी डेवलपमेंट और उसका बिल्डिंग ब्लॉक इस्लाम है। अब हिस्ट्री पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को गिव राइज दिया। सो हिंदू एंड ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं मिल रहे थे, उनकी सिविलाइजेशंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको उनके रिलीजियस को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम नहीं थी, जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने रियलाइज़ किया कि वी आर इन एक्सप्लॉयटेशंस एंड टर्मोइल। तो उन्होंने उस केओस को ख़त्म करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को जनरेट किया। हिंदूज नेशनलिज्म वर इम्पोज ऑन द मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स की कल्चर को सप्रेस किया गया, रिलीजन, एजुकेशन एंड राइट्स को डिनाई किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हम। तो आइडियोलॉजी इज़ सेट ऑफ वैल्यूज़ आर द सेट ऑफ आइडियाज़ आर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन फॉर्म ऑफ द आइडियाज़ इज़ नोन एज़ आइडियोलॉजी। जब कभी कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी नेशन पे, तो जो आइडियाज़ इमर्ज होते हैं, जो सॉल्यूशंस, जो न्यू आइडियोलॉजीज़, जो न्यू थिंकिंग जनरेट होती है, उन सारे वैल्यूज़ को, उन सारे आइडियाज़ को हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देखा जाए तो इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जब मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट किया और उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री की डिमांड की, ताकि वहाँ पे वो अपने रूल के मुताबिक, अपने बैकग्राउंड एंड रिलीजन के मुताबिक अपनी लाइफ को जी सकें और लाइफ को स्पेंड कर सकें। सो द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तान, और उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूटिंग आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन मुस्लिम नेशनलिज्म। अब हम इस पे बात करेंगे कि बैकग्राउंड में किस तरह से
हिंदू नेशनलिज़्म को बर्दाश्त करना पड़ रहा था मुसलमानों को, जिसकी वजह से मुसलमानों ने रियलाइज़ किया कि हिंदूज़ के थॉट्स, हिंदूज़ के उनका उठना-बैठना, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी सिविलाइज़ेशन, उनका रिलीजन, उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़, सोशल लाइफ़ एंड नॉर्म्स टोटली डिफरेंट हैं मुस्लिम्स से। तो उन्हें अपनी एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करनी चाहिए, सेपरेट स्टेट की डिमांड करनी चाहिए, जहाँ पे वो अपने विल के मुताबिक अपने लाइफ को और अपने रिलीजन को एक्सरसाइज कर सकें। तो इस तरह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इमर्ज हुई, एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स। सो जिसका एक नारा, बहुत ही फेमस नारा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब पाकिस्तान का बैकग्राउंड जहाँ पे पिलर है वो है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। मतलब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे एंड अल्लाह के नाम पे बना था, और उसकी डेवलपमेंट और उसका बिल्डिंग ब्लॉक इस्लाम है। अब हिस्ट्री पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को गिव राइज दिया। सो हिंदू एंड ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं मिल रहे थे, उनकी सिविलाइजेशंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको उनके रिलीजियस को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम नहीं थी, जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने रियलाइज़ किया कि वी आर इन एक्सप्लॉयटेशंस एंड टर्मोइल। तो उन्होंने उस केओस को ख़त्म करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को जनरेट किया। हिंदूज नेशनलिज्म वर इम्पोज ऑन द मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स की कल्चर को सप्रेस किया गया, रिलीजन, एजुकेशन एंड राइट्स को डिनाई किया गया, इसकी वजह से। अच्छा, तो हम हिस्ट्री देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। तो जब पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को हिंदू एंड ब्रिटिश ने बहुत एक्सप्लॉइट किया, उनको उनके राइट्स, उनको उनके वैल्यूज़ से और कल्चरल आइडेंटिटी से महरूम कर दिया। हिंदू नेशनलिज्म वाज इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया, उनके रिलीजियस वैल्यूज़ को, उनकी कल्चर को, उनकी एजुकेशन को, उनके एथिकल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, जिनकी वजह से मुसलमानों ने अपनी आइडियोलॉजी और अपने सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड की। अब एक्सप्लेनेशन हम इसको इस तरह से करेंगे कि मुसलमानों ने डिमांड की कि उन्हें एक सेपरेट लैंड चाहिए, ताकि उनके कल्चरल वैल्यूज़, उनकी रिलीजियस थॉट्स, उनके रिलीजियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके, उनको सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स मिल सके, जो कि उनको सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिल रहे थे। एजुकेशनली मुस्लिम्स पीछे थे, जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए। उसके अलावा पॉलिटिकली मुस्लिम्स वर नॉट सो मच एजुकेटेड कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके। अच्छा, तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि मुस्लिम्स ने सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। उन्होंने अपने राइट्स और कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिज़र्व करने के लिए अपनी अलग एक स्टेट की डिमांड की, ताकि उनको सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स मिल सकें। बेस्ड ऑन इस्लामिक सिस्टम, उन्होंने अपने स्टेट में इस्लामिक प्रैक्टिसेस करने के लिए अपनी अलग स्टेट की डिमांड की, एंड उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया। अब इसका एनालिसिस हम इस तरह से करेंगे कि पाकिस्तान को बनने के बाद एक सेपरेट नेशन होनी थी, जिसके अपने कल्चरल वैल्यूज़ होंगे, जिसकी अपनी सिविलाइजेशन होगी, उसका लिटरेचर, वैल्यूज़, वे ऑफ लाइफ, रिलीजन, थॉट्स, आइडियोलॉजी, हर चीज़ सेपरेट है हिंदू से एंड सब कॉन्टिनेंट से। सो मुस्लिम्स वर रिलीजियस इन आइडियोलॉजी, वाइल हिंदूज वर हैड देयर ओन आइडियोलॉजी, जो कि टोटली मैच नहीं कर रही थी मुसलमानों के साथ। अब इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की गई, जिसमें मुसलमानों को डिफरेंट करार दिया गया, उनके रिचुअल्स को, कल्चर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, रिलीजियस, आर्किटेक्चर, सोशल डिफरेंसेस, एजुकेशन, लिवलीहुड, लाइफस्टाइल एंड इंटरेस्ट, हर चीज़ में मुस्लिम्स डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़। तो हिंदूज़ में को एजुकेशन थी, वाइल मुस्लिम्स में इस्लामिक वैल्यूज़ प्रमोट किए जाते थे, एंड मुस्लिम्स में एंड हिंदूज़ में पॉलिटिकल डिफरेंस थी, एंड लैंग्वेज चेंज थी उनमें, एंड देयर वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, एंड पाकिस्तान के बनने से पहले
ये नारा मशहूर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब है कि मुसलमानों को पाकिस्तान इस्लाम के बेसिस पे चाहिए था, ताकि वो अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकें। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान is the belief in rituals and it is part of culture and system of beliefs, जिसमें पाकिस्तान के लिए रिलीजियस बिलीफ रखे गए एंड नॉर्म्स ऑफ जस्टिफिकेशन एंड कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए पाकिस्तान की डिमांड की गई। एंड अल बेरूनी ने आल्सो आइडियोलॉजी दी थी, तो उनकी आइडियोलॉजी में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ आर सेपरेट नेशन, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, बिकॉज़ उनकी हर एक चीज़ डिफरेंट है मुसलमानों से। अल्लामा इकबाल आइडियोलॉजी के बारे में कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ अलग थे। उन्होंने अपनी पोएट्री में मुसलमानों को डिफरेंट करार दिया हिंदूज़ से। और आइडियोलॉजी कायद-ए-आज़म की नज़र में इस्लाम इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमान अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुरान को एज़ अ सोर्स ऑफ गाइडेंस यूज़ करते हैं। उनके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। टेरिटोरियल एंड लैंड शुड बी सेपरेट, मुसलमानों को एक अलग लैंड का पीस दिया जाए, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि पंजाब, एमडब्ल्यूएफपी, सिंध एंड बलूचिस्तान को सेपरेट बना के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया जाए। एंड उन्होंने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे सेपरेशन के लिए एंड उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स की एंड आइडियोलॉजी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया। इस तरह से उन्होंने मुसलमानों के वैल्यूज़ के लिए स्ट्रगल की एंड मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड दिलाने में प्राइमरी रोल प्ले किया। तो ये थी हमारी आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम्स, आइडियोलॉजी ऑफ कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल। इस तरह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई।